नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एडीपी टीवी न्यूज़। और एडीपी टीवी न्यूज़ आज लोनी के वार्ड नंबर 42 में है और यहाँ की जो चुनावी हलचल है वो किस तरह के है और कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है, इन सभी की हम आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं। और आज हम यहाँ पर है डॉक्टर निरंजन सामान्या जी हैं, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी है और इनके जो धर्मपत्नी है रेखा सामान्या, वो पहले भी जो है यहाँ से सभासद रह चुकी हैं और इन्होंने विकास कार्य भी काफ़ी किया है और ये इस बार भी जो है चुनाव के मैदान में है। और इनसे हम जानेंगे कि जो है चुनावी की गतिविधि किस तरह चल रही है और इनका जो पहले इन्होंने जो यहाँ के कॉलोनी के लिए जो कार्य किया है इसके बारे में हम इनसे जानेंगे। और इन्होंने जो टिकट लिया है और जो वोट के पीछे जो काम ये मांग रहे हैं, जो काम किया है उसके लिए जो इन्होंने काम किया है उस काम के दम पर ये अपना वोट मांग रहे हैं। और ये चीज़ें इनके समर्थक आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सभी लोग जो है आए हुए हैं और इनको जिताने के लिए लगे हुए हैं। और इनसे हम जानते हैं, सबसे पहले डॉक्टर साहब जानते हैं जो यहाँ के बहुत ही पुराने यहाँ के निवासी हैं और यहाँ कॉलोनी की जो समस्या है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई हो। और पहले भी आप चुनाव देख चुके हैं कई, और क्या से उतार चढ़ाव आते हैं, सब आपको अनुभव बहुत अच्छा है। तो जो आपने पहले जो किया है उसके बारे में प्रकाश डालिए, फिर हम सभासद जी से बात करेंगे। हम 2012 से 2017 तक सभासद रहे इस क्षेत्र के। 30 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। पार्टी की गलत नीतियों के कारण मेरा टिकट कटा, 2 बार मेरा टिकट काट चुके हैं। और क्योंकि मंत्री के रिश्तेदार हैं उनको टिकट दिया गया है। टिकट मेरा ही था लेकिन वो काट दिया गया। और पूंजीवाद, जातिवाद बहुत ज़्यादा हमारी बीजेपी में घुस चुका है। आज मैं अपने दुखी मन से कह रहा हूँ कि मैं 30 साल मैंने इस पार्टी को लगा दिया। मैंने एक बार मुझे मौका मिला, मैंने बहुत काम किया, रिकॉर्ड तोड़ काम किया अपने क्षेत्र में, लालबाग, बलराम नगर और इंदिरापुरी में। जनता सब जानती है और जनता उस काम को देख के ही वोट करेगी। ये 13 तारीख को पता लग जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने भी जो है पार्टी के सांसद और विधायकों से एक अपील भी किया था उन्होंने कि जो है कोई भी विधायक के सांसद अपने रिश्तेदारों के लिए जो है टिकट ना मांगे, इस पर आपका क्या कहना है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मोदी जी ने भी ये कहा था कि वो जो है टिकट रिश्तेदारों को नहीं मिलेगा जो सांसद विधायक हैं। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ। वीके सिंह जी उसके रिश्तेदार हैं, राजेश सोम के। पिछली बार भी उसको टिकट दिया गया, उन्होंने आकलन नहीं किया कि भाई ये चुनाव जीत सकता है नहीं जीत सकता, फिर दोबारा टिकट दे दिया गया। काम में हम करते हैं। तो आपका ये कहना है कि जो है जिस तरह से कांग्रेस के अंदर परिवारवाद है, सेम वही चीज़ भाजपा के अंदर जा चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि जो पुरानी पार्टियों में था वो अब इस पार्टी में भी आ गया है, निचले स्तर पर, ऊपर नहीं है, निचले स्तर पर है। यानी कि अपने जो ये इनका जो एक उद्देश्य था पार्टी का, अपने उद्देश्य से कुछ पार्टी भटक रही है। क्योंकि लोनी में सबसे पहले झंडा उठाने वाले हम लोग हैं। 30 साल कम नहीं होते हैं। मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, मैंने अपनी डिग्री दांव पे लगा दी और सेवा में लगा दी। कितने चुनाव विधानसभा लड़ाए, कितने चुनाव लोकसभा लड़ाए, चेयरमैन लड़ाए, लेकिन अब हमें दुख। मैं आपको बता दूं, ये डॉक्टर निरंजन सामान्या जी हैं जो कि मेडिकल की लाइन में है और एक चिकित्सा के माध्यम से भी जो है यहाँ पे बलराम नगर की जो है जनता की सेवा करते आए हैं। और डॉक्टर के साथ साथ में जो है ये राजनीति में भी जो है इनका जो है अच्छा खासा अनुभव रहा है, यहाँ के लोगों की परेशानियों को जाना है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो है इन्होंने 30 साल पार्टी को दिया है और यहाँ के कॉलोनी के निवासियों के लिए अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, वो सभी काम जो है जनता को पता है। और इस बार जब इन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो ये एक मायूस मन से ये दोबारा से जो है निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। और इसके पीछे इनका यही मकसद है कि जो है मैंने काम किया है और काम के बल पर ही मैं दोबारा से जीतूंगा। तो इसके लेकर के आप जो है जनता के बीच में भी जा रहे हैं, वैसे पता है, लेकिन फिर भी जो है आपको कैसा जनता का सम्मान, कैसा प्यार मिल रहा है? जनता का प्यार है मेरे साथ, वो मेरा काम देख रहे हैं, मेरा आचार विचार व्यवहार देख रहे हैं। मेरे यहाँ से जब मैं उस कार्यकाल में रहा सभासद, मेरी धर्मपत्नी रेखा सामान्या रही है, तो मैंने कभी भी किसी को अपने हाथ से निराश नहीं होने दिया। किसी काम के भी लिए आगे कहीं फ़ोन करना है, लिखना है, लेटर लिखना है, सब काम मैंने किए और जनता मेरे से खुश है। जैसा मगर यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र और हम स्कूल की बात करें, प्राइमरी स्कूल की बात करें, इसके आपके वार्ड में है इस तरह का? प्राइमरी स्कूल एक है मेरे वार्ड में जी। और उसको भी एक्चुअली क्या कि मेरे यहाँ LMC जमीन नहीं है जी। और हमने एफर्ट्स बहुत किए लेकिन एक स्कूल बन पाया हमसे। लेकिन बिजली घर हमने
उसके लिए एफर्ट्स करा, बिजली लाल बाग में बनवाया, सारे रोड, डामर, स्कूल सब हमने बहुत काम किया। और डिस्पेंसरी स्वास्थ्य केंद्र के बारे में अभी यहाँ पे हाँ 2 डिस्पेंसरी चल रही हैं। अच्छा, हाँ 2 डिस्पेंसरी चल रही हैं। इनका सही से संचालन हो रहा है? और संचालन ऐसा है, कभी अपना दवाई मिल जाए, कभी ना मिलती, पूरी दवाइयाँ भी नहीं होती, कई बार दिक्कत आती है, लोग शिकायत करते हैं इसको। अब मैं चुनाव के बाद, जीतने के बाद फिर हम इस चीज़ को लेंगे अपने। यानी कि जो है स्कूल हाँ। और स्वास्थ्य केंद्र दोनों में जो है परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा जी, और हम जनता के हर काम को करें, जो भी सेवा के लिए कहेंगे हम वो सेवा करेंगे, अनुभवी है सेवा। तो जैसे कि दर्शकों हमने देखा कि जो है डॉक्टर साहब ने अपनी अनुभव बताया है और जो यहाँ पे कमियां है वही बताई, और हम यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जो है सभासद भी रह चुके हैं, रेखा जी से हम जानेंगे कि सबसे पहले आपको बधाई, आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं और आपका जो पहले भी आप सभासद रह चुके हैं, आपका जो पिछले जो 5 साल का जो अनुभव है वो किस तरह का रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, पब्लिक बहुत खुश थी, बहुत काम कराया था हमने कॉलोनी में, सब खुश है, रोड बनवाए, नालियाँ बनवाई हैं, सब अच्छे से काम कराया था। अगर हम यहाँ पे पेंशन व्यवस्था की बात करें बुजुर्गों की, उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है? बनवाई जी, पेंशन हमने बनवाई थी अपने टाइम में, पेंशन बनवाई थी। और हमने जो मोदी जी की योजना से जो मकान है बनने के लिए योजना आई थी, मैंने वो भी बनवाए थे। मैंने लेटरिन भी बनवाई थी, जो लेटरिन के लिए पैसा आया था, मैंने वो भी काम करा। हैंड पंप, स्ट्रीट लाइट, ये तो मेरे लिए काम थी, ये तो मैं सब काम कराई थी। ये रिकॉर्ड है मेरा कि नगर पालिका में सबसे ज़्यादा अपने वार्ड में काम करने वाला डॉक्टर सामान्य। और जैसे वो है आयुष्मान भारत कार्ड वगैरह चल रहा है, इसका है यहाँ पे कुछ? आयुष्मान का है, आयुष्मान में कुछ है, सारे तो नहीं बन पाए लेकिन कुछ है, फिर वो बंद होगी योजना। और पेंशन व्यवस्था क्या है? पेंशन में है, चल रहा है? वो हाँ चलता है। अभी आगे मौका मिलेगा तो हम जरूर सबके बनवाएंगे, जहाँ जहाँ जरूरत है कराएंगे। जब आप चुनाव के मैदान में उतरते हैं, बहुत सारे जो है कुछ पार्टी के भी लोग हैं, प्रत्याशी हैं, उन सबको देख करके ऐसा लगता है कि आपके कोई प्रतिद्वंदी हैं या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, हम अपने जोरों से तैयारी पे लगे हुए हैं, हमें किसी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत तैयारी चल रही है, हमें जीतने के चांस है, पूरे चांस, हम जीत के दिखाएंगे। और ये विश्वास कहाँ से आ रहा है? हमारे अंदर जोश है, पब्लिक साथ दे रही है ना, हमारा कॉलोनी साथ दे रही है, जनता हमारे साथ, जनता साथ है हमारे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो काम के दम पर वोट मांग रहे हैं, और इनके साथ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे जो है किस तरह से जो है अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं। अपना नाम बताओ। आप जो है रेखा जी को जो जिताने के लिए आप किस तरह से इनका सहयोग कर रहे हैं? पूरा सहयोग करेंगे जहाँ तक हमसे बन पड़ेगा, क्योंकि पहले भी रह चुके हैं सभासद, इन्होंने अच्छा काम किया था, हर तरह से सफाई वगैरह का ध्यान रखा हर चीज़ के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे मतलब खड़े हुए हैं साथ में, तो बहुत अच्छी बात है, जीते। और जो ऐसा है कि जो पहले कभी काम हुआ था, जो कुछ काम रह गए हैं वो अब पूरा हो जाएगा? हाँ, जो पहले काम अधूरे रह गए वो इस कार्य में मतलब पूरा हो सकता है कि मतलब ये आगे चल के अच्छा काम करेंगे, और भी हमें खुशी है। यहाँ की नहीं, दिल्ली की मिलती है। अच्छा, दिल्ली का है? अच्छा, यहाँ पे भी रह रहे हो? हाँ, यहीं रह रही मैं, किराया पे। अच्छा, ठीक। एक बार हमसे भी हम जानेंगे, अपना नाम बताइए। मैडम, इनको रेखा जी को जिताने के लिए आप जो है क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की महिलाओं का? सर अच्छा है, लोगों में अच्छा जोश है, सभी को जिताने के लिए तैयार हैं हमारे इसमें, सब अच्छा है, अच्छा काम है इनका, पहले भी अच्छा रहा है, हम तो आगे इनके कामों से आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। एक युवा है, वो भी है, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताओ। करिश्मा समारिया, मैं रेखा समारिया जी की बेटी हूँ जी। पूरा समर्थन चल रहा है, पूरी कोशिश चल रही है, और वी आर रियली होपिंग फॉर कि हम जीतेंगे इलेक्शंस, क्योंकि हमें लगता है हमने काम कराया है। पापा का लास्ट टेन्योर रहा था, भरपूर काम कराया है, लाइक हम कोई नहीं कह सकता कि नहीं कराया। रोड की बात करें, नालियों की बात करें या पेंशन की बात करें, सब काम कराया है। काम बोलता है, और हम जब निकलते हैं पब्लिक में, डेली हमारी कैंपेनिंग चल रही है, तो अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है पब्लिक में जाकर भी। आप एक युवा हैं जी, और युवा होने के नाते जो है बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, जब आप जाते हो बहुत सारे लड़के लड़कियां जुड़ते हैं, तो किस तरह से उनका सहयोग कैसे मिल रहा है? सहयोग मिल रहा है, बिकॉज हम अगर यूथ अगर हम देखें, हम क्या देखते हैं कि क्या हमारा जो प्रतिनिधि है, क्या वो शिक्षित है, ईमानदार है। हम लोग बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा कोई बैकग्राउंड में ना कोई गुंडागर्दी है, ना कोई लाइक करप्शन, बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई जानता है, डैड 30 साल से यहाँ पे है, राजनीति में है, और बहुत अच्छे से अपना काम करते आए हैं, तो हमारी इमेज बिल्कुल क्लीन है समाज के अंदर। तो हर एक जो यूथ पर्सन है वो यही देखता है कि ईमानदार है कि वो पर्सन। डॉक्टर है, मेरी मदर खुद इंटरमीडिएट है, हमारी फैमिली पूरी एजुकेट बैकग्राउंड है, तो इससे बेहतर क्या ही चीज़ होगी, और काम हमने कराया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हर चीज़ें हैं तो वोट क्यों नहीं देंगे लोग हमें, बिल्कुल जिस तरह मिलेगी। से आप बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, और ये
आपका ऐसा कुछ राजनीति में आपका जाने का मन है क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं बट भरपूर सपोर्ट कर रही हूँ अपनी मदर को भी और फादर को भी, और हम जीतेंगे डेफिनेटली। मैं मोनिका समानिया, इनकी बड़ी बेटी हूँ। जिस हिसाब से मैं बड़ी बेटी हूँ, उस हिसाब से मैंने अपने पापा को देखा है। मेरी एज के हिसाब, मैं जब तक पैदा भी नहीं हुई तब से मेरे पापा 30 ईयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं किसी वार्ड में काम करने के लिए, वार्ड 42 में। तो जिस हिसाब से मेरे पापा अब तक इतनी उनकी एज के हिसाब से वो जितना 50 के बाद में एज इंसान की डाउन होने लग जाती है, उसके बाद में भी उनमें इतना जज्बा, इतनी हिम्मत है ना कि हम इतने यूथ में भी इतनी हिम्मत नहीं है। और आप एक एक जन का पूछ लीजिए कि इस वार्ड में कितना काम हुआ है, इस इलाके में कितना काम हुआ है, इस वार्ड में कितनी वोटें हैं, इनसे ज़्यादा मैं किसी को नहीं पता होगा। जो प्रतिनिधि अभी खड़े भी हैं उन्हें भी इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी मेरे पापा को है। आप जो है अपने पापा को जिताने के लिए आई हैं यहाँ पर? यस, स्पेशली मैं अपने ससुराल से अपने पापा को जिताने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और यानी कि 11 मई तक आप कहीं जाने वाले मैं नहीं? कहीं जाने वाली 13 नहीं, मई मैं तक। 13 मई तक यानी रिजल्ट आने तक? रिजल्ट आने तक। तो इसका मतलब जो है आप जो है जीत का लड्डू खाकर ही जाएंगे यहाँ जीत के लड्डू खा के ही जाएंगे। तो हमारी भी जो है एडीपी टीवी न्यूज़ की तरफ से जो है जिस तरह से इन लोगों का जो है एक जोश वो जज्बा दिख रहा है, उस तरह से लग रहा है कि जो है वो जीत का वो दिन दूर नहीं है। जल्दी जो है जीत का जश्न यहाँ पर मनेगा। और भी साथ उन लोगों से जानेंगे। अपना नाम बताओ। मेरा पंकज समानिया। पंकज जी, चुनाव प्रचार जो आप निकलते हो आप लोग, तो कैसा सहयोग कैसा मिला? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स जनता के बीच में। जैसे कि हम देखते हैं 2012 के अंदर जब डॉक्टर साहब श्रीमती रेखा समानिया जी पार्षद थी, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ करती थी। और उस वक्त एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, पढ़े लिखे हैं, उस आधार पे इन्होंने इतना काम इस वार्ड के अंदर करा है। और 30 साल से संगठन के कार्यकर्ता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार नहीं थी जब भी डॉक्टर साहब ने भारतीय जनता पार्टी ने टिकट खाया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, फिर 2 बार नेगलेक्ट रखा, पिछली बार भी नहीं दिया, अब की बार भी नहीं दिया। जनता के आह्वान पे, वार्ड की जनता के आह्वान पे फिर दोबारा पब्लिक के बीच में इन्हें पब्लिक ने बुलाया है। फिर दोबारा जनता ने आह्वान करा कि आप हम वार्ड में आएँ। फिर दोबारा विकासी कार्यक्रम, विकासी गंगा जो उस टाइम आई थी, आज अब की बार उससे और नई सोच के साथ इस वार्ड में काम किया। यानी कि इस बार जो है दोबारा से चुनाव मैदान में पूरी इससे कई गुना तैयारी से 3 गुना तैयारी के साथ में वार्ड में हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और एक अलग ही पब्लिक के बीच में देखने को मिल रहा है। और जनता वार्ड की बहुत सहयोग कर रही है, तन मन धन से जनता में सहयोग कर रही है। जन जन की यही पुकार, रेखा समानिया आपकी बात। जन जन की यही पुकार, रेखा समानिया आपकी बात। जन जन की यही पुकार, रेखा समानिया आपकी बात। जन जन की यही पुकार, रेखा समानिया आपकी बात। मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, हमारा नेता कैसा हो, रेखा समानिया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, रेखा समानिया जैसा हो। मोहर लगेगी, सूरत में जन जन की यही पुकार। उनका सूरज आपकी बात। काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। तो जैसे कि दर्शकों वार्ड नंबर 42 का ये हमने दिखाया यहाँ पर किस तरह से जो है रेखा समानिया के समर्थक एक जो जज्बे के साथ में जो है लगे हुए हैं जिताने के लिए। और ये घर घर जाकर के जो है अपना संदेश जो इन्होंने पिछले 5 सालों में जो कार्य किया है उसका जो है ये घर घर तक अपनी जो संकल्प जो इन्होंने लिया था जनता से वो पहुँचा रहे, जो काम किया है। और इसी तरह की आप जो है अलग अलग वार्डों की जो है जो प्रत्याशी है उनके वार्ड के हाल आपको एडीपी टीवी न्यूज़ के साथ आपको मिलते रहेगा। और देखते रहिए। और एडीपी टीवी न्यूज़ जो आपका अपना चैनल है, इसको यूट्यूब पर जाकर एडीपी टीवी न्यूज़ सर्च करें और इसको सब्सक्राइब करें और आपकी पल पल अपडेट मिलता रहेगा। इसी साथ मैं सुनील कुमार मौर्य, एडीपी टीवी न्यूज़, लोनी, गाजियाबाद।